Hi and hello everyone. In this lecture, we continue the exercise 3.3, question number 1, problem number 19, which is written on the board. What is given in problem number 19? I equal to integration log x upon x dx. We know the derivatives of log x. The derivatives of log x is 1 upon x. So here we put log x equal to t, then differentiating with respect to x. The derivatives of log x is 1 upon x equal to derivatives of t is dt upon dx. So here we get 1 upon x dx equal to dt. Substitute the value of log x and 1 upon x dx in equation 1. So equation 1 implies I equal to integration. Instead of this log x, we write t into dx upon x means 1 upon dx, that is nothing but the dt. So here we get t square upon 2 plus c. Then substitute the value of t. What is the value of t? That is log x. So here t square means we get log x whole square plus c. This is our final answer. है ना? ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम था. है ना? क्या करना था आपको? log x का डेरिवेटिव देखना है और उसको t करके पुट करने बाद में डिफरेंशिएट कर देना. तो ये आपका प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व हो गया. अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 20 की तरफ. 20 नंबर का प्रॉब्लम क्या दिया है आपको? I इक्वल टू इंटीग्रेशन x into sin 2x into sin 5x dx. देख ले दो प्रॉब्लम वही है, x into sin 2x into sin 5x. ओके, फिर मेरे पास में एक फॉर्मूला है 2 टाइम्स sin a into sin b. अब ये दोनों जब इसको देखते तो बहुत से जनों को ध्यान में आता है कि sin 2x का हम पुट कर सकते क्या? साइन 2x क्या है? 2 sin x इंटू कॉस x. एक साइन है, इधर कॉस नहीं है. और दूसरी मेन बात, दोनों एंगल कैसे हैं? अलग अलग है. तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता. फिर अपने उसमें फॉर्मूला है 2 टाइम्स साइन a इंटू साइन b वाला. हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन a इंटू साइन b. यहाँ 2 लेना है तो 1/2 बाहर ले लूंगा मैं एडजस्टमेंट में. तो ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया. इंटीग्रेशन ट्वाइस x साइन 2x इंटू साइन 5x dx. अब इसको मैं ऐसा लिख लेता, 1/2 x बार कर लेता, 2 टाइम्स साइन 2x इंटू साइन 5x dx. हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन a इंटू साइन b. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x. ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है मैं यहाँ पे. कौन सा फॉर्मूला मेरे पास में? 2 टाइम्स साइन a इंटू साइन b. सो दैट इज कॉस a माइनस b, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b. और इसको बंद कर दिया और इधर क्या कर दिया मैंने? dx दे दिया. भाई बात ध्यान में, 2 times sin a into sin b, that is cos a minus b minus cos a plus b. So that is equal to, अब इधर से लिखना चालू करूंगा यानी अपने को उधर बहुत सारी जगह मिल जाएगी. ओके, so that is equal to 1/2 integration x in bracket cos minus 3x minus cos 7x dx. So that is equal to 1/2 integration x cos minus theta, that is cos theta. ये हो गया x into cos 3x minus cos 7x dx. फॉर्मूला कौन सा लिख लोगे? cos minus theta, that is equal to cos theta.
एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो 1/2 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट एक्स कॉस 3x माइनस एक्स, इंटीग्रेशन तो बाहर है, माइनस एक्स कॉस 7x dx। एक्स से दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देता हूं, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन x cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन x cos 7x dx। अब यहां पर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा और इधर भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये अलजेब्रिक है तो फर्स्ट फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड फंक्शन। यहां पर भी फर्स्ट फंक्शन और इधर भी क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। दोनों जगह क्या लगाना है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो यहां से दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप I1 बोल दो, इसको I2 बोलो, I1 को सॉल्व करो और I2 को सॉल्व करो, एंड ये सेपरेट सेपरेट भी अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, या फिर दोनों को भी एक साथ अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। आइदर में तो मैं दोनों को एक साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूं, सो दैट इज इक्वल टू 1/2, इसमें लगाता हूं पहले मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है, पहले के लिए क्या है इंटीग्रेशन बाय, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन derivatives of first function into integration of second function। ये हो गया पहले का क्लोज, माइनस सेकंड वाले के लिए लगाना है क्योंकि ये माइनस साइन यहां पे लिख दिया। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये मेन ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये आपका रहेगा इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये नीचे जो लिखा हुआ है वो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/2, एक्स वैसे रहेगा, कॉस बोले तो साइन होता है, तो कॉस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका कितना हो जाएगा 1, ये हो गया मेरे पास में 1 इंटू कॉस एफ ऑफ एक्स दैट इज साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज, माइनस माइनस, अब इसका ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स cos f of x, cos f of x का इंटीग्रेशन sin f of x अपॉन f dash x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 cos f of x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin f of x, 7 है यहां पे, sin f of x अपॉन f dash x dx, और ये मेन आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन इसको, सो 1/2 इसको लेंगे अपन अभी, तो क्या मिल जाएगा आपको इधर, x/3 साइन 3x माइनस 1/3 बाहर आ गया, और 1/3 बाहर आ गया तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। ओके, इस माइनस से इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस x/7 माइनस x/7 साइन 7x माइनस माइनस प्लस 1/7 इंटीग्रेशन साइन 7x dx, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन x/3 इंटू साइन 3x माइनस 1/3 साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स किसका है, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स
अपॉन एफ डैश एक्स साइन 3x, तो साइन का इंडिकेशन क्या है, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स माइनस एक्स अपॉन 7 साइन 7x प्लस 1 अपॉन 7 साइन है, तो इट इज द माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, सभी इंटीग्रेशन निकल गए इसलिए क्या लिख दिया प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स अपॉन 3 साइन 3x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 9 cos 3x माइनस x अपॉन 7 साइन 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन 49 cos 7x और ये पूरा क्लोज करके प्लस सी, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा और मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। है बदल में, तो देख लीजिए बराबर है क्या प्रॉब्लम, क्या किया अपन इसके अंदर, सबसे यहां ज्यादा जरूरी है कि मेरे पास में साइन ए इंटू साइन बी के लिए 2 जरूरी है, वो 2 का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया और फिर फॉर्मूला आपने कौन सा अप्लाई किया, साइन ए इंटू साइन बी 2 टाइम्स वाला कौन सा था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और बाद में यहाँ पे दोनों जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेके क्या किया अपन ने सॉल्व किया। अजय में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 21 के तरफ। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए अब इसको। प्रॉब्लम नंबर 21, I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस थर्ड रूट ऑफ एक्स dx। अब यहां पे थर्ड रूट ऑफ एक्स dx दिया है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x रेज़ टू द पावर 1/3 dx। थर्ड रूट ऑफ x मतलब x रेज़ टू द पावर 1/3, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसके पहले अपन ने cos रूट x वाला सॉल्व किया था, अभी क्या अपने हाथ में थर्ड रूट ऑफ x है तो उसको बोल दिया मैंने x रेज़ टू द पावर 1/3 और फिर यहां पे मैं पुट करता हूं अभी, सो पुट x रेज़ टू द पावर 1/3 इक्वल टू t। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले cos रूट x वाला देख लीजिए, cos रूट x में अपन ने पुट किया था रूट x को अपन ने t क्या किया था, पुट किया था, तो x रेज़ टू द पावर 1/3 इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x रेज़ टू द पावर n इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू t का डेरिवेटिव्स dt बाय dx, सो 1 अपॉन 3 x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 3 अपॉन 3 dx इधर आ गया इक्वल टू dt, सो 1 अपॉन 3 x रेज़ टू द पावर ये हो गया माइनस 2 अपॉन 3 dx इक्वल टू dt। ओके, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, क्यूबिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्या लूंगा मैं, क्यूब लूंगा, इसका भी क्यूब लूंगा तो 3 और 3 कैंसिल होके x रहेगा, तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू टी क्यूब, क्या क्या मैंने क्यूबिंग बोथ द साइड। फिर ये x की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये हो गया 1 अपॉन 3, x की वैल्यू पुट कर दिया t रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2/3 dx इक्वल टू dt, सो 1 अपॉन 3 लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे इनटू माइनस 2/3 dx इक्वल टू dt, 3 और 3 कैंसिल हो गए, सो 1 अपॉन 3 t रेज़ टू द पावर माइनस 2 dx इक्वल टू dt, सो 1 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा तो t स्क्वायर dx इक्वल टू dt, सो dx इक्वल टू 3 टाइम t स्क्वायर dt। तो dx की वैल्यू मिल गई मुझे इन टर्म्स ऑफ t, क्यों, क्योंकि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन दिस इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ t। सब्स्टिट्यूशन के पहले इंटीग्रेशन का में था x में, अब काय में आ जाएगा, वो t में आ जाएगा, तो ये dx की वैल्यू में इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा, पुट करता हूं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स एस टू द पावर 3 बोले तो टी, सो दैट इज कॉस टी इंटू dx की वैल्यू कितनी है 3t² dt। तो इसमें से मैं 3 बाहर ले लेता हूं, ये हो गया मेरे पास में t² इंटू कॉस टी dt। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। यहां आप लिखता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 3 को तो बाहर रख दिया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे कहा है इंटीग्रेशन का है टी में करके सभी जगह क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। बहुत से जन लिखते डी वाई बाय डी एस लिखते, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उसको। सो ये हो गया मेरे पास में 3 इंटीग्रेशन t² कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है साइन होता है, ये हो गया साइन टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी कितना हो जाएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता तो t का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा 1। फिर से cos आया हुआ है, सॉरी ये t² है, t नहीं है, t² है, तो t² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ट्वाइस t हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ cos कितना हो जाएगा sin t dt, सो दैट इज इक्वल टू 3 t² sin t माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन t इंटू sin t dt। ओके, यहां पे फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करता हूं पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी एक ब्रैकेट कम हो जाएगा अपना, तो ये हो गया 3 टाइम्स t² इंटू sin t, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -6 इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी dt। यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 3t² इंटू साइन टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन derivatives of first function into integration of second function। okay, so that is equal to 3 times t² into sin t minus 6 t into integration of sin, that is minus cos t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1, फिर से कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी dt। सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स t² इंटू साइन टी -6, ये हो गया माइनस t इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। so that is equal to 3t² into sin t, okay, -6 minus t into cos t plus integration of cos, that is sin t, so it is sin t, सभी इंटीग्रेशन निकल गए तो प्लस सी, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो गया 3 सॉरी इक्वल टू 3t² इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस 6 टाइम t इंटू कॉस टी
-6 टाइम्स sin t प्लस सी। अब आपको इसके अंदर करना क्या है, t की वैल्यू पुट करना है। तो पहले मैं यहां से sin t कॉमन निकाल लेता हूं। अब यहां से अगर मैं ये दोनों टर्म में से sin t बाहर निकाल दिया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3t² -6, यहां से और यहां से ये बाहर निकाल लिया तो ये हो गया इंटू sin t प्लस 6t इंटू कॉस टी। देख लीजिए बराबर आएंगे हम। फिर अपन t की वैल्यू क्या करते हैं, अब पुट करेंगे। ओके, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन t की वैल्यू। ये हो गया आपका प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स t²। t कितना है मेरे पास में, x⁻⁴ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे। देखिए मेरे पास में यहाँ पे x⁻⁴ इक्वल टू t, मुझे वैल्यू ना t² की, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करूंगा तो ये इसका स्क्वायर हो गया और इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या देगा, 1/3 इंटू 2, तो क्या देगा x⁻⁴ ये t² के जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं x⁻⁴ -6 इंटू साइन टी। टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, x⁻⁴ और x⁻⁴ बोले तो क्या होता है, √x। ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे √x प्लस 6, टी की वैल्यू √x, t इक्वल टू x⁻⁴ x⁻⁴ बोले तो √x, तो 6 √x cos t की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं √x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर में क्या किया अपने प्रॉब्लम नंबर 20 के अंदर, cos √x का जैसा अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया। वहां पे √x था और यहाँ पे क्या आपके पास में √x को सिंप्लीफाई करते, ds को इन टर्म्स ऑफ t लिया। पहले आपका इंटीग्रेशन x में था, सब्स्टिट्यूशन के बाद में t में कन्वर्ट किया, फिर अपन उसको सिर्फ क्या लगाए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। ऐसे में तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड में का सेकंड वाला प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। पहले वाला जो प्रॉब्लम है, पहले वाला प्रॉब्लम था आपका e⁻² इंटू साइन 3x। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में 10 नंबर का जैसा अपने सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। वहां पर था e⁻² इंटू कॉस 3x और यहां पर e⁻² इंटू साइन 3x। अगर में इसलिए मैंने पहला प्रॉब्लम लिया हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अपन उस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके। तो उसमें का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम आपके पास में इंटीग्रेशन e⁻⁻x इंटू कॉस 2x इंटू बोला ये एक्सपोनेंशियल है। जब ये एक्सपोनेंशियल है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। इतना तो अपन को पता ही है, LIATE रूल बाय विच वी डिसाइड व्हिच फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता तो वो सेकंड हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखना माइनस साइन है, इंटीग्रेशन लेते हुए अपने को बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन derivatives of first function into integration of second function. Okay, so that is equal to cos 2x e⁻f of x. So e⁻f of x upon f dash x minus integration cos f of x. अब cos f of x का डेरिवेटिव क्या होता है वो अपने को समझना चाहिए। डेरिवेटिव्स ऑफ cos f of x, तो पहले देखो डेरिवेटिव्स ऑफ cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस।
यानी कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव है तो सामने आएगा, इंटीग्रेशन रहता तो अपॉन में आता था, समझ गया। कॉस एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन की साइन एफ ऑफ एक्स। बोलिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं लिखता हूं, बोलते जाइए बराबर। माइनस लिखो कि प्लस लिखो, देखिए कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन आता है इधर में। तो इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर f ऑफ x, सो e रेज टू द पावर f ऑफ x अपॉन f डैश x dx अपॉन f डैश x dx। देखिए माइनस साइन बहुत बार आया हुआ है, कैलकुलेशन करते वक्त बराबर ध्यान में रखिए इधर में। सो दैट इज इक्वल टू, ये माइनस इसको दे दिया, ये हो गया माइनस कॉस 2x इंटू ई रेज टू द पावर x, ये माइनस इसके साथ में चले गया तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन, फिर ये 2 साथ में है तो ये 2 को बाहर लेके आ गया, तो यहां पे क्या रह गया फिर साइन 2x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x dx। देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 सामने आ जाएगा, यहां पे क्या रहेगा साइन 2x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x। अब फिर से मुझे यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। और आपको अपन मैंने पहले इसके पहले बताया है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये कभी भी कैंसल नहीं हो गया इधर में, यानी अपने को आगे चल के कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन इसका तो डेरिवेटिव प्रॉब्लम नहीं है, कॉस का साइन में जाएगा, साइन का कॉस में जाते जाएगा। तो फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ये हो गया मेरे पास में माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 2, ये हो गया मेरे पास में साइन 2x ई रेज टू द पावर f ऑफ x अपॉन f डैश x माइनस इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x। ओके, ये माइनस का फिलहाल मैं यही रहने देता हूं इसको, माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x, ये माइनस इसके साथ में चले जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस मिला के हो गया प्लस, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x dx। एक बार चेक कर लेते अपन ने बराबर लिखा क्या, ये माइनस मैंने यहां दे दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस x cos 2x, so that is equal to minus e रेज टू द पावर x cos 2x minus 2 minus e रेज टू द पावर माइनस x sin 2x प्लस 2 टाइम्स ये और ये सेम है, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस x cos 2x, ये और ये सेम है, तो इसके जगह क्या लिख दूं, अब मैं i लिख देता हूं, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने i और इसको क्लोज कर दिया, सामने लिख दिया फ्रॉम 1। है ना, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं अपन i पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे साइन कौन सा है, इंटीग्रेशन का। इधर में ये बराबर ध्यान में रखिए। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया। अब ये हो गया i इक्वल टू
माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 टू जा 4, सो इट इज 4i। फिर इस i को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो गया i प्लस 4i इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 2 टाइम्स e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x प्लस c। सभी के इंटीग्रेशन यहां से निकल जाएंगे, इसको भी क्या दे दिया मैंने, प्लस c दे दिया। ये हो गया 5i इक्वल टू, क्या कॉमन निकल सकता है, e रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकल गया, माइनस cos 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 2x प्लस c, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो i इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 5 इन ब्रैकेट माइनस cos 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 2x प्लस c अपॉन 5। सो last answer means final answer is e raised to the power minus x 5 in bracket 2 times sin 2x minus cos 2x plus c dash, since c dash equal to c upon 5। अगर में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन बहुत बार आने की वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रख के प्रॉब्लम क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कहीं पर थोड़ा सा भी प्लस का माइनस अगर हो गया या गलती से अपन माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल गए तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। आप टेक्स्ट बुक में इसका आंसर चेक कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, साइन लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन लेना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। So let I equal to integration sin log x dx, साइन के पैरामीटर को t पुट करेंगे, साइन का जो पैरामीटर है क्या है, log x, उसको t पुट कर दो। सो पुट log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, log x का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन x, t का डेरिवेटिव्स dt बाय dx, तो हो गया 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। सो dx इक्वल टू x dt। अब ये x की वैल्यू लेना है मुझे इन टर्म्स ऑफ t, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के पहले आपका इंटीग्रेशन का मेथड dx में, तो सभी जगह क्या आएगा x। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद में कहां जा रहा है, वो t में, तो सभी जगह क्या आ जाएगा t, तो ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालना है। तो मेरे पास में log x इक्वल टू t, तो बाय द डेफिनेशन log x इक्वल टू e रेज टू द पावर t होता है। log के डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन ऑफ log समझता है ना, लॉगरिथमिक आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, log x इक्वल टू t, तो बाय द डेफिनेशन x इक्वल टू e रेज टू द पावर t। ये जो x है, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया dx इक्वल टू e रेज टू द पावर t dt। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इक्वल टू, अगर ये किसी को नहीं समझ में आएगा e रेज टू द पावर 2, तो मेरा लॉग का वीडियोस देखिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t की वैल्यू, log x की वैल्यू क्या है t, तो ये हो गया साइन t, यहां पे लिख दिया मैंने साइन t इंटू dx, ये dx की वैल्यू दैट इज e रेज टू द पावर t dt। यानी अब ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड, तो बचा हुआ क्या रहेगा फर्स्ट। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन derivatives of first function into integration of second function. So that is equal to sin t e raised to the power t का इंटीग्रेशन e raised to the power t माइनस इंटीग्रेशन derivatives of sin that is cos t e raised to the power t dt. ओके, फिर से मुझे लेना पड़ेगा इसका, तो फिर से मैं लूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। क्योंकि इसके पहले मैं आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल वाला अगर रह गया तो कैंसल नहीं होता है अदर में, क्योंकि साइन का कॉस में जाता है और कॉस का साइन में जाते जाएगा। तो इसके बाद की स्टेप क्या रहेगी फिर, i इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी इंटू साइन टी माइनस से यहां पे आ जाएंगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, देख लीजिए बराबर लिखा गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी ई रेज टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर टी डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन टी, अरे में सी से स्टार्ट होने वाले जो रहते हैं उनका डेरिवेटिव क्या रहता है निगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन टी ई रेज टू द पावर टी dt. सो दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी इंटू साइन टी ई रेज टू द पावर टी इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर टी इंटू साइन टी dt. So that is equal to e raised to the power t into sin t e raised to the power t into cos t plus ये वाला और ये टर्म सेम है इधर में, तो इसके जगह क्या लिख देंगे अपन i लिख देंगे, तो इसके जगह लिख दिया मैंने यहाँ पे i और सामने लिख दिया फ्रॉम टू। ओके, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है अपने को, तो ये हो गया मेरे पास में i इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी साइन टी माइनस ई रेज टू द पावर टी कॉस टी माइनस i, वो i इधर ट्रांसफर कर देंगे तो i प्लस i इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे रह गया साइन टी माइनस कॉस टी। So twice I equal to e raised to the power t into sin t minus cos t. So I equal to e raised to the power t upon 2 into sin t minus cos t. t की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, so that is I equal to e raised to the power t, t किधर भाग गया, e रेज टू द पावर t कितना होता है x, तो इसको यहां से उड़ा देते, x अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन t की वैल्यू कितनी है log x, सो इन ब्रैकेट log x माइनस कॉस log x प्लस c। ओके, तो क्या आ गया आपका आंसर, i इक्वल टू x अपॉन 2 साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x। अरे ना क्या पुट किया था अपन ने, log x इक्वल टू t पुट किया, बिफोर सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन इन द वेरिएबल x
After substitution, it is converted in the variable t. Then 2 times we apply the integration by parts. Okay. First time here we apply the integration by parts. Then here we apply the integration by part. Then replace this term with the help of I and simplify. Okay. So note down. Then we move on the next problem. Problem number 4. Under root 5x स्क्वायर प्लस 3. इसको सॉल्व कर दें. पहली स्टेप है अपनी लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 3 dx. अभी आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आ जाएगा, जो अपने कल 3 फॉर्मूले देखे थे. अंडर रूट ये न्यूमरेटर में अंडर रूट है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 करना है. तो पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं 5 को. ये हो गया I इक्वल टू रूट 5 बाहर कर दिया. सो इंटीग्रेशन अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 dx. कल जो अपने 3 फॉर्मूले देखे थे, कौन कौन से देखे थे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और ये सभी कहां पर है? न्यूमरेटर में. इनको सॉल्व ध्यान में रखने का तरीका भी आपको मैंने बताया था. फर्स्ट टर्म और उधर सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म बोले तो x/2 जो फाइंड आउट करना है वो, मतलब इंटीग्रेंड. फिर उधर प्लस या माइनस आएगा a²/2 इनटू जो उधर 7 वाले देखे थे उसमें के लास्ट 4 के हिसाब से एडजस्ट करना है. आयरन में कल जो मैंने आपको टेक्निक बताया था उसी टेक्निक से मैं इसको सॉल्व करूंगा. सो दैट इज इक्वल टू रूट 5 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/5 उसका स्क्वायर. फॉर्मूले के हिसाब से दोनों का क्या होना? मुझे स्क्वायर होना. इधर जो टर्म है और इधर टर्म का भी क्या होना? मुझे स्क्वायर होना. तो 3 रूट 3 का है और 5 रूट 5 का है. अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये मेरा रूट 5 ऐसे ही रहेगा. ओके. फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फर्स्ट टर्म में क्या आपके पास में x/2 इंटू इंटीग्रेंड, x/2 इंटू इंटीग्रेंड. ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म. बराबर है. फर्स्ट टर्म में x/2 इंटू जो फाइंड आउट करना है वो इंटीग्रेंड आयरन में, प्लस फिर अभी ए स्क्वायर. ये ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके. x/2 अंडर रूट x/2 इंटीग्रेंड प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है. रूट 5 को बाहर ही रहने दिया. x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल गया तो 3/5 और ये 2 उसको जाके चिपक जाएगा. ये हो गया लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस c. रूट 5 को बाहर ही रहने दो. सो दैट इज रूट 5 x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस 3/10 लॉग इन मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस c. आया समझ में? आपको फॉर्मूला लर्न होना है. फॉर्मूला अगर लर्न हो गया तो आपको ये स्टेप लिखते आएगी और बाद में क्या किया अपन इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया. अदर में तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ. अदर में दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 5. वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा तो इसलिए आप पहले इसको लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के तरफ.
प्रॉब्लम नंबर 5, एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 सॉल्व करना है आपको। पहली स्टेप, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वेयर है ना, एक्स स्क्वेयर डीएक्स वाली टर्म बनती, तो अपने को ये पहले चेक करना है कि एक्स स्क्वेयर किसके डेरिवेटिव में आता है। तो एक्स स्क्वेयर जो है वो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में आता है, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर डीएक्स लाने के लिए मुझे एक्स क्यूब पुट करना पड़ेगा। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या करूंगा मैं, टी पुट करूंगा। अब एक्स क्यूब कौन देगा आपको, ये वाला देगा जो एक्स रेज टू द पावर 6 है, ये अपने को क्या देगा, एक्स क्यूब देगा। अरे मैं क्या किया अपन ने, एक्स स्क्वायर डीएक्स वाली टर्म आ गई, तो एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता, एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में आता, तो मुझे एक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब कौन देगा, ये जो एक्स रेज टू द पावर 6 है ये आपको क्या देगा, एक्स क्यूब देगा। तो पहले इसको अपन एक्स क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे, एंड ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब उसका स्क्वेयर। अब ये तो लॉ ऑफ इंडस से सभी को समझता ही है ना, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अब मैं यहां पे पुट करता हूं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर और इसका डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, ये हो गया 3x स्क्वेयर dx इक्वल टू dt। तो x स्क्वेयर dx इक्वल टू dt बाई 3। अब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर dx, उसके जगह मैं ये वाली टर्म्स लिख लूंगा। सो अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब बोले तो टी, सो टी स्क्वेयर, और dx बोले तो dt अपॉन 3। 1/3 को बाहर कर देंगे, सो दैट इज 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर dt, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर dt। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में है तो वो 3 वाले फॉर्मूले में से एक अप्लाई होगा। सो 1/3 इधर में कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होता है x अपॉन 2, तो x की जगह कौन है अपने पास में, t है इधर में। तो फॉर्मूला आपका बोलता है फर्स्ट टर्म में क्या रहता है x अपॉन 2 अंडर रूट, जिसका इंटीग्रल निकालना है वो इधर में। फिर यहां पे क्या आएगा अभी, प्लस सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में क्या है, ए स्क्वेयर अपॉन 2, ये हो गया ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, बोलिए एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला आ गया बराबर ध्यान में। क्या किया अपन ने, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में, एक्स अपॉन 2 जिसका इंटीग्रल निकालना है वो, प्लस इधर कौन सी टर्म है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पे जो टी की वैल्यू अपने पास में वो कितनी है, 1/3 टी की वैल्यू कितनी रखा था अपन ने, एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब उसका स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस सी। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो अनिल में ध्यान में रहेगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स it is comes under the derivatives of x cube, so that's why we can adjust the x cube from this x raised to the power 6 with the help of law of indices. Then we take their derivatives, put the value in equation 1, okay, and apply the formula which we see in the previous lecture, that is under root a square minus x square. In this way we have to find out the answer of our problem. Okay, so note down this, then we shift on the next problem, that is the problem number 6. Problem number 6, under root x minus 3 second bracket 7 minus x. So let I equal to integration under root x minus 3 7 minus x dx. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन. सो इंटीग्रेशन अंडर रूट x इंटू 7x x इंटू माइनस x स्क्वेयर minus 3 into 7, that is minus 21 minus plus 3x dx. So that is equal to integration under root minus x square 3x plus 7x, so that is 10x minus 21 dx. टेक आउट द माइनस साइन एज अ कॉमन, लेकिन अंडर रूट होने की वजह से वो पूरा बाहर नहीं आएगा, अंडर रूट में ही माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे. तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपने को स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना, 1 होना. ये आ गया क्वाड्रेटिक में. क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना, 1. ये कितना है, माइनस, तो माइनस बाहर निकाल लिया. ये हो गया माइनस 10x प्लस 21 dx. थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है. सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म और उसका स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू, अब ये हो गया आपके हाथ में कितना, -5 का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 25. सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस वैसे ही रहेगा अभी भी, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 21 माइनस 25 dx. फर्स्ट 3 टर्म के बारे में सोचो आप. फर्स्ट 3 टर्म्स क्या देगा आपको, माइनस अभी भी बाहर है अपने पास में. एक्स स्क्वेयर मतलब x माइनस 5 उसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 4 आएगा. 4 बोले तो 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि अपने को दोनों टर्म क्या लगेगा, स्क्वायर. फार्मूला अप्लाई करने के पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. बिफोर अप्लाई द फार्मूला मल्टीप्लाई विद द बाय माइनस साइन. सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर माइनस, इधर क्या मिलेगा, x माइनस 5 उसका स्क्वायर dx. अब देखिए अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अंडर रूट में मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो 3 फॉर्मूले देखे उसमें एडजस्ट हो गया ये. ओके, तो उसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म में क्या लेते हैं अपन, x अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेंड, x अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेंड. फिर ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. अब सेकंड टर्म आ गई. सेकंड टर्म क्या है में, a स्क्वायर अपॉन 2 x अपॉन 2 अंडर रूट इंटीग्रेंड प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, और इधर अभी फॉर्मूला लिखना है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a. सो दैट इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2
अंडर रूट, ये वाली टर्म्स है, यहां से कहां चले जाएंगे अपन, अब इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन बाहर थी तो ऊपर जाते नहीं आएंगे अपने को, लेकिन यहां से यहां तक पहुंच सकते अपन, यानी अपन डायरेक्ट यहां तक आ सकते क्योंकि कुछ भी इधर कॉमन निकाला नहीं था। तो यहां लिख दिया मैंने x माइनस 3, और दूसरा क्या है मेरे पास में 7 माइनस एक्स, प्लस एक 2 के साथ में 2 कट गया क्योंकि 4/2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस 5/2 प्लस c। ओके, 2 का स्क्वायर 2 अपॉन, ओके, ये समझ गया टर्म्स कैसे ले अपन ने, क्योंकि देखो यहां से अपन ने कुछ भी इंटीग्रेशन के बाहर माइनस निकाला क्या, नहीं निकाला, इंटीग्रेशन के बाहर कुछ भी माइनस नहीं आया तो इसको अपन रिवर्स लाके यहां तक आ सकते हैं अपन, तो इसलिए मैंने इसके जगह इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो ऐसा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 4/2 द 2 साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट x माइनस 5/2 प्लस c। ओके, ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 6, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 7 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7, अंडर रूट 4 raised to the power x in bracket 4 raised to the power x plus 4 dx. So let I equal to integration under root 4 raised to the power x in bracket 4 raised to the power x plus 4 dx. Put 4 raised to the power x equal to t. So differentiating with respect to x, a raised to the power x का फॉर्मूला a raised to the power x into log a dt by dx. So 4 raised to the power x log 4 dx equal to dt. So dx equal to 1 upon 4 raised to the power x log 4 dt. So dx equal to 1 upon 4 raised to the power x बोले तो क्या हो गया t. So that is t into log 4 dt. इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, सो इक्वेशन 1 implies I equal to integration under root 4 raised to the power x, that is t. So t in bracket 4 raised to the power x, that is also t, plus 4 बराबर ध्यान में रखिए, आइए में 4 raised to the power x से अगर t पुट कर दिया, t in bracket t plus 4 dx, dx की वैल्यू 1 upon t into log 4 dt. ये log 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूं मैं इसको, so that is I equal to 1 upon log 4 इंटीग्रेशन, ठीक है, ये log 4 बाहर आ गया, फिर ये t और ये t क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि ये अपॉन में है ना, तो दिस t एंड t गेट कैंसल, तो अपने पास में क्या रह गया, अंडर रूट t प्लस 4 dt बराबर स्टेप समझ लो, log 4 को बाहर कर दिया, अंडर रूट ये t और t कैंसिल हो गया, t प्लस 4 इंटू dt। फिर अपने को मालूम है दोनों तरफ अपने को स्क्वायर लगता है, फॉर्मूला अपना जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों तरफ का स्क्वायर लगेगा, तो फिर अपन इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब 1 अपॉन लॉग 4 1 अपॉन लॉग 4 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, यानी क्या हो जाएगा, रूट टी का स्क्वायर और 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, बराबर है, फॉर्मूले के हिसाब से दोनों तरफ क्या लगेगा, मुझे स्क्वायर लगेगा। ओके, अब अपन फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपन, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 4। ओके, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए यहां पे
अंडर रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंडर रूट वाले फॉर्मूले आपको पता ही है कैसा अप्लाई करते करके। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या है एक्स अपॉन ए अंडर रूट, जो फाइंड आउट करना है उसको फिर लिख देते अपन, प्लस 2 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, सॉरी एक्स अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस सी। देख लीजिए फॉर्मूला बराबर अप्लाई किया है क्या, x अपॉन 2 अंडर रूट जिसका निकालना है उसको चिपका दिया, प्लस इधर आता है ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट दिस टर्म, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन log 4 इन ब्रैकेट रूट टी अपॉन 2 अंडर रूट टी का स्क्वायर, ये दोनों कट के क्या बन जाएगा टी, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 log इन ब्रैकेट रूट टी प्लस अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रहेगा टी प्लस 4 प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन log 4। अब रूट टी की वैल्यू निकालना है, मेरे पास में t इक्वल टू दिया हुआ है 4 रेज़ टू द पावर x, यहां से मैं रूट टी की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, यहां देख लीजिए ये लिखा है मैंने 4 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू टी, तो 4 को अपन लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू टी, सो 2 रेज़ टू द पावर x उसका स्क्वायर इक्वल टू टी। ये सब अपन जो लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडाइसेस लिख रहे हैं अपन कि 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर ये लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आइदर में अब मुझे क्या होना रूट टी की वैल्यू होना तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूंगा, अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये वाली टर्म्स और ये स्क्वायर रूट में आ जाएंगी, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू क्या रहेगा रूट टी, तो ये रूट टी के जगह वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो रूट टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 रेज़ टू द पावर x, तो यहां लिख दिया मैंने 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2 अंडर रूट टी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट इज 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 4 2 टाइम्स लॉग रूट टी, फिर से रूट टी की वैल्यू आपके पास में 2 रेज़ टू द पावर x प्लस अंडर रूट 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 4 प्लस सी। आया सभी के ध्यान में? तो यहां पे क्या किया अपन ने फार्मूला अप्लाई किया जो कल के लेक्चर में अपन ने देखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले अप्लाई किए अपन ने। अब यहां पे आ गया मेरे हाथ में 1 अपॉन log 4, तो ये 1 अपॉन log 4 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो log 4 रखा तो भी चलेगा, या 4 को आप 2 रेज़ टू द पावर 2 भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर वो सामने आ जाएगा, यानी log 4 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 log 2, समझ में? तो ये 1 अपॉन log 4 लिखा तो भी चलेगा, 1 अपॉन 2 log 2 लिख के ये पूरा प्रॉब्लम इस तरीके से लिखा तो भी चलेगा। आए ध्यान में? ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 7। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 8, x प्लस 1 अंडर रूट ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको मैं i बोल देता हूं, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3dx। अब ये एक नया टाइप अपने पास में ये आता है आपका px प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टाइप में चले जाता हूं प्रॉब्लम, px प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये px प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, पहली स्टेप px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू
derivatives of quadratic equation, plus b. ओके, फिर इसको क्या करना है, equating the coefficient of like terms, find the value of a and b, substitute the value of a and b in step 1. फिर से बताता हूं ये कौन से टाइप में जा रहा है. पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहली स्टेप है उसकी पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड लाइक टर्म्स. देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन. कन्वर्ट दिस लेफ्ट हैंड साइड इनटू द आई में आपको कन्वर्ट करना है. देन सेपरेट एंड सॉल्व. ओके, चलिए फिर अब तो पहली स्टेप मेरे पास में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा फिर x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस 3 प्लस b बराबर. ध्यान में रखिए डेरिवेटिव्स किसका लिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया है. अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव्स नहीं है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ दिस टर्म प्लस b. तो x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस b. तो x प्लस 1 इक्वल टू 4x प्लस b गिव एज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स. यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 4a. सो देयरफॉर a इक्वल टू 1/4. कांस्टेंट इधर कितना है 1, इधर कांस्टेंट कौन है b. सो देयरफॉर b इक्वल टू 1. इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x प्लस 1, इसमें पुट करेंगे a और b की वैल्यू. तो x प्लस 1 a की वैल्यू कितनी है 1/4 ब्रैकेट में 4x प्लस 1. अब ध्यान में रखिए बहुत से बच्चे इसको कट कर देते हैं, अरे 4 और 4 कट करेंगे तो वही वाली टर्म अपने को मिलेगी है में, इसलिए इसको और इसको कट करने की जरूरत नहीं है. ये हो गया. अब ये वाली जो साइड है इसको आई में कन्वर्ट करना है. आई में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंटीग्रेट. सो इंटीग्रेट x प्लस 1 और क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x स्क्वायर प्लस 3dx. जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में करेंगे. तो इंटीग्रेशन क्या करना है, इसको आपको ये वाला जो आपका आ गया उसको इसको क्या किया अपन ने इंटीग्रेशन और इससे क्या किया मल्टीप्लाई, तो इसको भी वही करेंगे अपन. तो ये क्या मेरे पास में 1/4 4x प्लस 1 इन ब्रैकेट अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3dx. इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और dx. ये हो गया i. सो i इक्वल टू, अब इसको सेपरेट करेंगे अपन इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट टर्म उसके साथ में वो आ जाएगा, यानी हो गया 1/4 4x अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 dx प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 dx. फर्स्ट टर्म इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 1 into quadratic equation. Okay, so that is I equal to 1/4 integration 4x under root 2x square plus 3 dx plus integration under root 2x square plus 3 dx. इसको मैं I1 बोल देता और इसको I2 कर देता हूं. सो I इक्वल टू I1 plus I2. So I1 equal to 1/4 in bracket 4x under root
2x² प्लस 3 dx। I1 की ये पूरा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन इसको I1 बोल दिया, 1/4 4x अंडर रूट 2x² प्लस 3। अब मेरे पास में क्या आने को ना, 4x dx आने को ना, 4x dx आने को ना, तो इसका मतलब x dx के लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x², क्योंकि x काय में आता है, x² के डेरिवेटिव में आता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अभी पुट twice x² प्लस 3 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका x² का डेरिवेटिव 2x, यानी ये हो गया 4x इक्वल टू dt अपॉन dx। सो देयरफॉर 4x dx इक्वल टू dt, इसमें पुट कर दो। सो दैट इज I1 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 4x dx, उसके जगह dt, और ये हो गया रूट t। यहां पे लिख देता हूं मैं रूट t इंटू dt। सो 1/4 इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 1/2 dt। सो दैट इज 1/4 t रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c1। सो दैट इज 1/4 इंटू t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c1। सो दैट इज इक्वल टू 1/4, 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3 t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c1। ओके, ये 2 से इसको डिवाइड हो गया, मतलब 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 6। सो 1/6 t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c1, इट इज द वैल्यू ऑफ I1। ये किसकी वैल्यू हो गई अपने पास में, I1 की वैल्यू हो गई। I2 सॉल्व करेंगे अपन, तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ट्वाइस x² प्लस 3 dx। फॉर्मूले में क्या था, दोनों तरफ क्या होना, मुझे स्क्वायर होना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बोथ द टर्म्स हैविंग स्क्वायर। लेकिन उसके पहले स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना, 1, तो उसमें से उसको बाहर निकाल लेते हैं अपन। ओके, ये हो गया मेरे पास में इक्वल टू इंटीग्रेशन √2, तो पूरा ही √2 को बाहर कर लो अपन। सो √2 इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस 3/2 dx। सो दैट इज √2 इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस इसका स्क्वायर, सो √3/2 उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू √2। फॉर्मूला अप्लाई करने की बारी आ गई। अब अंडर रूट x² प्लस a², अंडर रूट x² प्लस a²। ओके, तो आपको मालूम है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होता है, x/2 अंडर रूट, जो आपको फाइंड आउट करना है वो, प्लस सेकंड टर्म, ये हो गई फर्स्ट टर्म, x/2 इंटू इंटीग्रेंड। सेकंड टर्म आपको लेना है, सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, a²/2, वो वाली टर्म नीचे लिखता हूं मैं, a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², और ये प्लस c2। सो दैट इज इक्वल टू √2 इन ब्रैकेट x/2 अंडर रूट x² प्लस 3/2 प्लस, ये हो जाएगा मेरा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी 3/2, ये 2 उसको चिपक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3/4 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस 3/2, ये ब्रैकेट पूरा क्लोज, प्लस c2, इट इज द वैल्यू ऑफ I2। देख लीजिए बराबर, I1 और I2 की वैल्यू
बराबर आई क्या, फार्मूला बराबर अप्लाई किया क्या, पहले देखो फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे। और ओके, तो ये I1 और I2 हो गया। t की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो गया मेरा I1 इक्वल टू 1/6। t क्या पुट किया था आपने, 2x² प्लस 3 raised to the power 3/2 plus C1. Substitute the value of I1 and I2 in equation 2. So equation 2 implies I equal to, I1 की वैल्यू पुट करेंगे, I1 की वैल्यू कितनी है, 1/6 इन ब्रैकेट 2x² प्लस 3 raised to the power 3/2 प्लस C1 प्लस √2 इन ब्रैकेट x/2 अंडर रूट x² प्लस 3/2 प्लस 3/4 लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस 3/2 प्लस C2। नेक्स्ट स्टेप में C1 और C2 मिला के क्या बन जाएगा आपका, C बन जाएगा। यानी फाइनल आंसर में आपका क्या रहेगा, I इक्वल टू 1/6 2x² प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस √2 इन ब्रैकेट x/2 अंडर रूट x² प्लस 3/2 प्लस 3/4 लॉग इन मॉडुलस x प्लस अंडर रूट x² प्लस 3/2। ये पूरा क्लोज हो गया आपका, और क्या मिल गया, C, वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2। अभी दिन में प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, लेंदी प्रॉब्लम है आपका दिया हुआ ये में। ये प्रॉब्लम कम से कम 4 मार्क के लिए आएगा। क्या किया है, टाइप आपको समझ गया, px प्लस क्यू इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की प्रोसीजर मैंने आपको बताई है। तो उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया तो आपको दो इंटीग्रेशन मिले, I1 मिला I2 मिला। I1 को अपन अपने मेथड से सॉल्व किया और I2 में क्या अप्लाई करना पड़ा अपने को, फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9 ये दोनों एक जैसी है, दोनों इसी कैटेगरी में जाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 9 आपको होमवर्क देता हूं और फिर सॉल्व करेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 10। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 10 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 10, sec² x अंडर रूट tan² x प्लस tan x माइनस 7। चलो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे पहले अपन। क्या लिखते हैं मैंने, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब sec² x dx है, तो आपको मालूम है tan का डेरिवेटिव sec² x dx आता है। इसी का मतलब क्या पुट करोगे, पुट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec² x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। सो देयरफॉर sec² x dx इक्वल टू dt। इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे अपन। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x बोले तो t, तो हो गया t² प्लस t माइनस 7 sec² x dx। उसकी जगह क्या पुट करेंगे अपन, dt पुट करेंगे। अब आ गया अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना, 1। यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 उसका होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1/4। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट t² प्लस t प्लस 1/4 माइनस 7 माइनस 1/4। ये टाइप आपको पहचानता है गुणा। सबसे ज्यादा जरूरी इंटीग्रेशन में टाइप है। मैंने आपको इसके पहले ही बोला कि बच्चों को इंटीग्रेशन हार्ड क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि वो टाइप नहीं पहचान पाते।
टाइप आपको मालूम होना चाहिए, टाइप पहचान गए तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए, टाइप और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर आप अच्छे से लिख लीजिए एक पेज के ऊपर, और बार बार आप उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के दिनों में आपके पास में इतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करोगे, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ हैंडबुक के जरिए आपको कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास में रहने को ना, जिसके अंदर टाइप्स और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर आने को ना। तो जिस बच्चों को ये टाइप समझ गया है कि ये हो गया क्वाड्रेटिक मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की पहली स्टेप मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1, फाइंड आउट द थर्ड टर्म, ऐड एंड सबट्रैक्ट, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो फिर ये हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट। इनके बारे में सोचो, तो इनके बारे में सोचा था क्या हो गया, t प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ऐसे कम से कम 15 से 16 प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए। दोनों जगह माइनस है, माइनस बाहर ले लेता हूं तो यहाँ पे प्लस आ गया, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 सो 29/4 dt। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर लगेगा फार्मूले के हिसाब से, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट t प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 29/2, उसका भी कर दिया स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर में बोले तो 3 वाले फॉर्मूले, वो 7 और ये 3 बराबर है, ये 3 फॉर्मूले में चले गया, तो कौन सा लगेगा वहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब 3 वाला अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की जब बात आती है तो फर्स्ट टर्म में क्या रहता है आपके पास में, x/2 है ना। मैं तो इसी तरीके से याद रखता हूं, आप लोगों को पढ़े तो इस तरीके से, या फिर आप उसको लर्न कीजिए। इधर में अंडर रूट न्यूमरेटर में मतलब 3 में जाएगा, 3 में जाएगा तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में x/2 इंटू जो फाइंड आउट करना है वो, तो ये हो गया x/2 इंटू में लिख दिया उसको t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 29/2 उसका स्क्वायर। ओके, x/2 अंडर रूट इंटीग्रेंड माइनस ए स्क्वायर है यहां पे, माइनस ए स्क्वायर, ये आपकी a की वैल्यू a²/2 log x प्लस अंडर रूट, ये वाली टर्म फिर से लिख देंगे, सो t प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 29/2 उसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। फिर से देख लीजिए फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट x/2 इंटीग्रेंड माइनस a²/2 log ऑफ x प्लस वही वाली टर्म, सो दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू दैट इज ट्वाइस t प्लस 1, ये 2 नीचे आके हो गया 4 अंडर रूट, यहां से यहां पे जंप करेंगे, यहां जाएंगे, इधर जाएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन निकला हुआ नहीं है, यानी इसके जगह क्या लिखेंगे अपन, t² प्लस t माइनस 7 माइनस ये वाली टर्म्स नीचे लिखता हूं, इनका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 29 ये 2 नीचे आके ये 2 गया, देखिए इसका स्क्वायर 29, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इस में जाके क्या बन जाएगा 8 log इन मॉडुलस t प्लस 1/2 प्लस इसको भी रिवर्स ले जाएंगे तो यही वाला मिलेगा आपको, अंडर रूट t² प्लस t माइनस 7 प्लस c। ओके, t की वैल्यू पुट कर दो, सो 2 टाइम्स t की वैल्यू क्या है 10x, सो 2 10x प्लस 1/4
अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस tan x -7 माइनस 29/8 log here tan x plus 1/2 plus under root tan square x प्लस tan x -7 प्लस c। तो देख लीजिए आपको प्रॉब्लम समझ में आया क्या? ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये तो आसानी से आपको समझ जाता कि tan x के डेरिवेटिव में sec स्क्वायर आता था, पुट कर दिया, थर्ड टर्म निकाल के सिर्फ आपने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया और आपका ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 11, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओके। अब देख लीजिए अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म इज 1, ऑलरेडी 1 है। थर्ड टर्म निकाल लो, सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। सो दैट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1 dx। बात समझ में आ गई आदमी के? क्या समझ में आया आपको? अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहली स्टेप मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1, तो ऑलरेडी 1 है। थर्ड टर्म फाइंड आउट किया, ऐड किया, सबट्रैक्ट किया। पहले 3 के बारे में सोचो। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां पे 4 आएगा, 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट है 3 में जाएगा, 3 में गया तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में मैंने आपको बताया x अपॉन 2 अंडर रूट, जो फाइंड आउट करना है वो ये हो गया फर्स्ट टर्म। कौन सी इसमें गया, 3 में गया, क्योंकि न्यूमरेटर में अंडर रूट है ना, न्यूमरेटर में अंडर रूट है तो 3 में जाता है। 3 में जाएगा तो पहला क्या, उसमें 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो x अपॉन 2 अंडर रूट, जो फाइंड आउट करना है वो, प्लस ए स्क्वायर, ये a का स्क्वायर तो ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट, जो फाइंड आउट करना है वो। बस इतना सिंपल है। सिर्फ टेक्निक आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी टेक्निक अपन यूज कर रहे हैं फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए। ओके, अब सॉल्व कर दो, x अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पर, क्योंकि कॉमन नहीं आया ना तो चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि यहां से यहां कैसे जाएगा और कैसे आएंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यही टर्म्स मिल जाएगी। प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो वही टर्म्स, कौन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। अब देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ था क्या, क्या किया आपको देख लीजिए, और किस तरह सॉल्व किया वो भी आप देखो इसको। ओके, तो ये इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 11 क्या किया, सॉल्व किया इधर में। तो अब एक प्रॉब्लम आपका है जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व किया, इसी तरीके से आप 12 वाले को सॉल्व कर लीजिए। यही मेथड से सॉल्व करना है आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही, उसमें 2 बाहर निकाल के फॉर्मूला क्या करना है आपको, अप्लाई करना है इधर में। तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में के कुछ बच्चे में 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया अपने इसके अंदर कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसी एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। वो अलग टाइप में जाता है, जैसे e रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x dx दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर
एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के फॉर्मूले को कन्वर्ट होता। कल उस टाइप के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, बात करेंगे। आज अपन ने जो देखा उसमें एक टाइप देख लिया था अपन ने, कौन था, इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको किस तरीके से करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, equating the coefficient of like terms, find out the value of a and b, substitute in that equation and making the left hand side as per the I and then separate and solve. Okay, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या किया यहाँ पे कंप्लीट किया। कौन से एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 का। आयदन में आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेन बात इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। आयदन में तो जितने ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना फिर हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंस्पायर होगा। ओके, तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज में के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए बाय।